मैं कैलाश सिंह जादौन सन ऑफ भवानी सिंह जादौन निवासी ग्राम पंचायत महोली जिला करौली का रहने वाला हूँ। मेरा पुणे जन्म हुआ है। पिछला जन्म मेरा 972 ईस्वी में मथुरा में हुआ था। मेरा नाम विजय पाल चक्रवर्ती सम्राट बना में 972 ईस्वी में मैं राजगद्दी का अधिकारी बना मथुरा का। 1046 में कनावर के युद्ध में अब्बू बरकत से ये युद्ध हुआ। इसमें विजय मिलने के बाद भी हमारे 10 पुत्रों की मौतें हुई और 360 सतियों का जौहर हुआ ब्याना किला विजयगढ़ पर। मैंने मेरा शीश भोले बाबा को अर्पण कर दिया। पुनः जन्म मेरा गणेश चतुर्थी बुधवार 1956 में माता श्री भगवान कंवर के पेट में मैं 12 महीने तक था। रात्रि 12:12 पे मेरा जन्म हुआ और 1973 तक मैंने अपने गांव में खेल कूद खेती और पढ़ाइयाँ की। 1974 में मेरा मिथिलेश देवी संग शादी हुई भिंड MP मानैन गांव से रतिभान सिंह की डॉटर से। 1975 में मैं राजपूताना राइफल दिल्ली में भर्ती हुआ। मुझे बेज नंबर मिला 2869-722 और मैं PM इंदिरा गांधी का 1976 में उस टीम में था जिस टीम को जयपुर दिल्ली राजमार्ग बंद किया, राजा महाराजाओं को जेलों में डाला, आपातकालीन लगाई थी और नाहरगढ़ और जयगढ़ विजयगढ़ किले को लूटा गया, आमेर किले को लूटा गया, जिसमें रदरफोर्ड कंपनी के द्वारा 18 बॉक्स गोल्ड हीरे जवाहरात और 30 पेज की लिस्ट जो खजानों की थी वो मेरे अंडर में थी। मैं कमांडर बना करके 16 सदस्य टीम को लेके पालम एयरपोर्ट से उरुग्वे द्वीप होते हुए स्विट्जरलैंड खजाना देकर वापस इंडिया आए। 31 अगस्त 1976 में हमारे साथी जो विमान से नीचे उतर चुके थे पालम एयरपोर्ट पे, उनको मारा गया। वो हालत देख करके हम 2 सैनिक विमान को हाईजैक करके फरार हुए और आगरा क्रैशिंग करके हम पैराशूट से कूद के फरार हो गए। हमें 5 साल तक खोजा गया, हम नहीं मिले तो राजपूताना से मिलिट्री द्वारा गांव में जा कर के हमारे पिता की मौत करा दी गई और गलत शब्द बोल के डिस्चार्ज सर्टिफिकेट दिया कि ये सैनिक 14 सैनिक मार के फरार हुआ है, इसको देखते ही गोली मारेंगे। तो मैं गांव में कैसे जाता, मैं फरार था। मैंने पिता की अर्थी में भी नहीं जा पाया, जाते हुए भी समझ के। माता कैला देवी डांग क्षेत्र से दर्शन करके जब मैंने अपने ससुर के द्वारा रुद्रमली ब्रिगेडियर को बताया तो उन्होंने मुझे पुणे सेना ज्वाइन करा दी। मैं नासिक ट्रेनिंग करके आगरा 17 पैराशूट में आया। मुझे बेज नंबर दिया 1434-72-37 एक्स गनर कैलाश सिंह जादौन। मैं ड्यूटी करने लगा और मैंने मनी ऑर्डर भेजा तो मेरा पता चला कि मैं जिंदा हूँ। ये खुशी के समाचार लेकर के हमारे जगमोहन पंडा पूर्व सरपंच और गांव के कुछ लोग आगरा गए हमारे ससुर के साथ और उन्होंने विनती की कि ये सैनिक क्यों फरार हुए हैं और इनके साथ में बड़ा बुरा हुआ है। फिर भी उन्होंने विचारणीय फांसी पर कोर्ट मार्शल करके हमें इंदिरा गांधी की मौत के उपरांत 31/10/1984 में बेअस सिंह सतवंत सिंह के द्वारा, उसके बाद 31/12/1984 में हम समर्पण करते हैं और हमें विचारणीय फांसी पर 85 में 1 साल रखा जाता है। 86 में जब फांसी दी जानी थी तो पिछला रिकॉर्ड देखा और हमें 25 साल तड़ी पार किया। हम पुणे महाराष्ट्र चले गए। पुणे महाराष्ट्र में 25 साल हमने 48/4 गणेश नगर बड़गांव शेरी में अपना रह करके जीवन अर्पण किया।
भगवान ने मेरा साथ दिया कि 25 साल में मैं वहाँ का अरबोंपति बन गया। मेरे पास जो भी प्रॉपर्टी थी, जब मेरा तड़ीपार वक्त पूरा हुआ 25 साल का, तो मैंने महाराष्ट्र में मनी लेंडरों को देखा जो दुबई से नोट कंटेनर भर भर के भारत में आते थे। मैंने उनसे 297 करोड़ 25 लाख के करीब मेरी प्रॉपर्टी जो थी वैल्यू, उस पर लोन उठाया, कैश उठाया। जो 50 करोड़ तो मेरे मकान में दब के नीचे रह गया, जहाँ बिल्डिंग खड़ी कर दी है, मकान को तोड़ दिया है। बाकी का मैंने 8 गौशालाएँ खोलते हुए गौ माता का प्रचार किया और पैसा खर्च किया। सरपंची लड़ी राजस्थान आकर के, कार्य कराए, नरेंद्र मोदी को आशीर्वाद दिया और तब से मैं चलता रहा। मुझे मुलजिम बनाते हुए मुझे फरारी सदर थाना करौली से और इमामचारी से निर्दोष गांव में ट्रैक्टरों में फंसाया। हम दोनों भाइयों को जब को ट्रैक्टर गांव में ही बेच दिए गए और हमसे डाउन पेमेंट और लोन उठा करके हमारे चेक जो दुरुपयोग किया, इंस्टॉलमेंट किया, उसमें मजिस्ट्रेट ने हमें सज़ा बोली और पंचायत का समायोजन हमारा नहीं हुआ, उसमें हमें सज़ा बोली है। तो हम भारत के संविधान से उन वर्दी पहनने वालों का, संविधान के प्रति जो हर किसी की रक्षा कर सकें और सुनवाई कर सकें, तो श्री मिथिलेश देवी सदर थाने पे आज ये रिपोर्ट लिखाने आपके पास आई है। तो कोई भी जो हमसे जुड़े हैं सोशल पे, वो पुलिस प्रशासन को, संभागीय आयुक्त भरतपुर को, सीएम राजस्थान भजनलाल जी के लिए और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के लिए, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के लिए, कि इस सैनिक की स्टोरी में अभी तक 4,500 लोगों से ज़्यादा की मौत हो चुकी है। और ये बाबा अपने न्याय के लिए, इस देश की सेना के न्याय के लिए, एक सत्य में भारत का इस वीर भोग्य वसुंधरा पर राजपूताना में जन्म होने के वास्ते, ये आपको पुण्य जन्म में ये आत्मा न जलती न मरती है न कटती है, ये पुण्य आती है। तो मेरी तो जीवन परीक्षा हुई है। ये मैं सत्य में भारत के उन वर्दीदारों से अपना अस्तित्व निभाने के लिए कहता हूँ कि सोशल पर ये मैं फेसबुक पर डाल रहा हूँ, यूट्यूब पे भी मैं डाल दूँगा, तो मेरी सुनवाई हो और हो सके तो इतने सब काम करने वाले को न्याय या फांसी जरूर होनी चाहिए, ये संविधान कहता है। यह देश तर जाए अगर दिल्ली का दरबार प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी लगाएं, तो इनके 1000 जन्म हो गए। ये काकभूषण जी हैं और शिव और शक्ति के रूप में भगवान श्री कृष्ण ने जब खाटू श्याम जी का शीश मांगा था, युद्ध हो रहा था, तो ये धर्म युद्ध नरेंद्र मोदी के साथ हमारा चला है। अब इसमें बड़ लीडर को, जो त्रेता के राम, द्वापर के अर्जुन, कलयुग के बड़ लीडर जो श्री राम जी हैं, उनके भाव और उनकी टीम में ये भगवान शिव और शक्ति प्रकट हुए हैं। ये सत्य कहानी है। जो भी कोई इसको उछालेगा वो संधि काल 880 वर्ष में प्रवेश करेगा, और जो इसको ऐसा ही समझेगा तो दोस्तों हम 2025 में जा रहे हैं कि हमने पूरा जीवन कष्ट सहा है। अब ये गाड़ी बाबा पे खिंचती नहीं है और हम तो अब उम्र पा चुके, हमारे बड़े भाई साहब जा चुके, बाकी भाई भी बिल्कुल हमारी इस अवस्था पे बहुत परेशान हो गए हैं। हमारा गांव, घर, गृहस्थी सब 18 सदस्य बिखर चुके हैं, जिनके हक का 3 अरब के करीब प्रॉपर्टी इस प्रचार में हमारे द्वारा लगा दी गई है। तो हम कम से कम उन 18 सदस्य और उसको माँ को, जो निर्दोष होते हुए हमारे पीछे फिर रही है, तो सत्य की न्याय आवाज़ बनने के लिए उन वर्दीधारियों को कहते हैं कि अपना अस्तित्व निभाएं और इस वीडियो को अपने से आगे डीआईजी, एसपी और जो भी हैं राजस्थान के, उनको दिया जाए ताकि न्याय हमें मिल सके। वंदे मातरम, जय हिंद। आपका अपना चौकीदार, सैनिक, सरपंच गोपाला, कैलाश सिंह जादौन, आपका यूट्यूब मोबाइल ऐप।